पलायन सबसे बड़ी समस्या है, बेरोजगारी सबसे बड़ी समस्या है। देखा जाए तो परिवर्तन की लहर बह चुकी है, तो बिहार को कुछ भी देने का काम नहीं। कोई कहाँ लड़ रहा है, एक तो तेजस्वी लड़ रहा है, पहले तेजस्वी से तो जीत ले ही लोग। दीदी 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 अब तो चुनाव खत्म हो गया, अब क्या? अरे प्रचार कैमरा हटाइए ना भैया, कैमरा हटाइए। मैडम आखिरी चरण का प्रचार प्रसार जो है वो थम गया है। अब किस तरीके से देखती है, कल मतदान होना है, क्या कहेंगी? देखिए, सेकेंड फेज का चुनाव प्रचार थम गया है और 11 को उसका वोटिंग होना है। लेकिन मैं जहाँ भी गई, जहाँ भी प्रचार में और जो भी टेलीविजन के माध्यम से जो भी देखने और सुनने को मिला, देखा जाए तो परिवर्तन की लहर बह चुकी है और परिवर्तन निश्चित है इस बार, क्योंकि बिहार के युवाओं ने इस बार ठान लिया है कि वो अपनी सरकार बनाना चाहते हैं। क्योंकि जिस तरह से डबल इंजन की सरकार ने 20 साल से यहाँ राज्य में और 11 वर्षों से, लगभग 11 वर्ष होने जा रहे हैं, केंद्र में रही है सरकार, तो बिहार को कुछ भी देने का काम नहीं किया। बिहार में एक भी फैक्ट्री नहीं है, बिहार में कोई रोजगार के साधन नहीं है, पलायन सबसे बड़ी समस्या है, बेरोजगारी सबसे बड़ी समस्या है। महिलाओं को अगर देखा जाए तो महंगाई से जूझ रही हैं। वो सुबह उठती हैं तो उनको अपने परिवार को क्या बनाएं, क्या खिलाएं, इस चिंता में रहती हैं। तो महागठबंधन मुद्दों के साथ बिहार की जनता के सामने गया था। और आप देखें, किसी भी चैनल में आप उठा के देख लीजिए, प्रधानमंत्री से लेकर के एनडीए का, वार्ड का, किसी की नेता के आपने मुंह से नहीं सुना होगा बिहार की बेहतरी कैसे हो, बिहार की तरक्की कैसे हो, बिहार के युवाओं के बारे में, बिहार की महिलाओं के बारे में। और ये इस देश का दुर्भाग्य नहीं है कि हमारे प्रधानमंत्री कट्टे की बात करते हैं, शोभा देता है। तेजस्वी एक तरफ कह रहे हैं हम नौकरी देंगे, रोजगार देंगे, और देश का प्रधानमंत्री कहता है कट्टे की बात करता है। दीदी सम्राट चौधरी बोल रहे हैं कि कोई भी लालू परिवार नहीं जीतेगा चुनाव। कोई कहाँ लड़ रहा है, एक तो तेजस्वी लड़ रहा है, पहले तेजस्वी से तो जीत ले ही लोग। एनडीए पे अकेले तेजस्वी भारी है। खासतौर पर मैडम ये सवाल किया जा रहा है कि पहले चरण के बाद की 121 सीटों पे जो चुनाव हुआ है, 90 से ज्यादा सीटें जो है वो एनडीए गठबंधन जीत रही है। तो क्या बोलेगा कि 90 सीटें महागठबंधन जीत रही है? वो लोग को पता नहीं है, अंडर करंट है। युवाओं ने इस बार ठान लिया है, अपने हक में परिवर्तन करने जा रही है। और तेजस्वी को मुख्यमंत्री के तौर पे, हम लोग कोई हवा में बात नहीं करते हैं। तेजस्वी ने जो वादा किया था 2020 के चुनाव में, उसको उन्होंने पूरा करने का काम किया। जो वादा किया कि सरकारी नौकरी देंगे, तो उन्होंने जो 10 लाख किया था, मौका नहीं मिला। इस बार युवा चाहते हैं कि उनकी सरकार बने, ताकि वो जो वादा कर रहे हैं, माँ बहन मान योजना के तहत 2500 रुपये की बात कर रहे हैं, 500 रुपये में गैस सिलेंडर की बात कर रहे हैं, 200 यूनिट बिजली फ्री देने की बात कर रहे हैं, जो वृद्धा पेंशन है उसको 1500 रुपये देने की बात कर रहे हैं। और सबसे जो महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं तेजस्वी यादव, महागठबंधन के नेता, कि 20 दिनों के अंदर अधिनियम ला करके ऐसे परिवारों को चिन्हित किया जाएगा जिस परिवार में सरकारी नौकरी नहीं है, और 20 महीनों में उनको रोजगार दिया जाएगा, नौकरी दी जाएगी।